गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम जो है पिछला क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो है खत्म कर चुके थे, यानी मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत आने वाले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लॉगरिथम, थ्री पार्ट्स जो है, थ्री टॉपिक्स को कवर कर चुके थे, है ना। अब हम जो है आज का टॉपिक है वो मैथमेटिकल टूल्स में, है ना, मैथमेटिकल टूल्स का वो पार्ट जो फिजिक्स में बहुत ही यूज होता है, उसको आज कवर करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत जो है ना, जो आने वाली जो पार्ट है, जैसे हम लोग जो है डिफरेंशिएशन, क्या क्या पार्ट होता है, बस फिर से हम आपको जो है एक बार बता देते हैं, और क्या हो चुका है वो भी आपको बता देते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया, फिर होता है इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में बहुत यूज होता है, इंटीग्रेशन हो गया। तीसरा होता है लॉगरिथम होता है ना, जो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स हो या केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री को हर जगह लॉगरिथम को यूज होता है ना। फिर जो है इसमें ट्रिगोनोमेट्री, फिर होता है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऐसा टॉपिक देखने से लगता है कि फिजिक्स ये मैथ का पार्ट है, हाँ मैथ का ही पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में आता है ये मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ते हैं। मैक्सिमा मिनिमा हो गया, जैसे ग्राफ हो गए। ये 6 मेन टॉपिक है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है ना। ये 3 टॉपिक हमने जो है कवर कर चुका है। ये अब लॉगरिथम की बारी है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, ठीक है। तो टॉपिक लिखिए लॉगरिथम। तो टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम, ठीक है। देखिए लॉगरिथम है क्या, है ना। मैथमेटिकल्स, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो फिजिक्स में हम लोग एज मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। और मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है कि एक वैसा टॉपिक जो फिजिक्स में यूज होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। और फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। और ये मैथमेटिकल टूल्स में जो है हम लोग जो लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, तो ले दे के जो है उतना डिटेल ऑफ हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे कि लॉगरिथम है क्या, सीधे इसका क्या एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो सीधे हम लोग देखेंगे। ये लॉगरिथम जो है, ये जो है मैथ का वो पार्ट है जो बड़े क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन, जैसे 2 के पावर 10 हो गए, 2 के पावर 18 हो गए, ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने की क्षमता किसी में है तो वो है लॉगरिथम में, ठीक है ना। वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे यूज होगा। देखिए सब सिंपल, सबसे पहले जो है ना स्टार्टिंग होता है लॉगरिथम, log x। सबसे पहले सिंपल है log x, है ना। log x है तो इसका मतलब है कि बेस में अंडरस्टूड है, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो एक बेस होता है ना, जिसमें 10 क्या है, ये छिपा हुआ है। log x लिखने का मतलब होता है बेस में 10 छिपा हुआ है। अगर वही हम लोग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग है ना, ये हो गया नेचुरल लॉग, है ना। तो उसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं एल एन एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एल एन एक्स खूब यूज होता है। और एल एन एक्स का मतलब होता है कि भाई ये log x ही है, ये log x ही है, लेकिन बेस में क्या छिपा हुआ है, e छिपा हुआ है। बेस में क्या है, e है। log e x को हम लोग बोलते हैं एल एन एक्स। और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू होता है 2.303 log x, ये होता है। जैसे देखा गया है, देखिए एल एन टू भी यूज होता है। जैसे हम साइड में लिख दें कि भाई log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3। log 2 log 3 का वैल्यू अंडरस्टूड है, सबको पता होता है। अगर पता नहीं है तो आपको जो टेबल लिखा देंगे अप टू 10 तक, लेकिन log 2 और 3 ही याद रखना है, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो log 2 0.3 है, तो एल एन टू का वैल्यू कितना होता है, तो एल एन टू जो है ना लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, एल एन टू का वैल्यू 0.69, है ना। चाहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसको अगर मान लो किसी को log 2 का वैल्यू पता है और ln 2 का वैल्यू जानना चाहता है, तो बाय दिस रिलेशन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ln 2। जैसे अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ln 2,
इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा log 2। ln 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.69 ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। अगर लिख लिए हैं तो इसका आगे हम लोग चलते हैं। इसे कुछ कुछ वैल्यू जो है ना, ऐसे पहले ग्राफ देख लेते हैं कि लॉग से ग्राफ क्या होता है। ग्राफ, ग्राफ log x, log x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, इस टाइप से हो जाएगा log x का ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ log x, जहां जो है इसका वैल्यू होता है 1, यानी log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। आप यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ में log 1 की वैल्यू क्या दिखा है 0 है ना, ये x है, ये क्या है y है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि log x जो है वो क्या पीरियोडिक मोशन का ग्राफ है, नहीं, ये पीरियोडिक मोशन का ग्राफ नहीं है ना। तो ऐसे log x का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ कुछ वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, वैल्यू लिखने से पहले इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, लिख लिए हैं। तो यहां से जो है हम पहले टेबल लिख देते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, है ना। जैसे टेबल हम लिख दिए, भाई log 1 का वैल्यू कितना होगा, है ना, log 2 का वैल्यू कितना होगा, log 3 का वैल्यू कितना होगा। इतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम log 10 तक लिखेंगे। log 4 का वैल्यू कितना होगा, log 5 का वैल्यू कितना होगा, log 6 का वैल्यू कितना होगा। log 4 जो है 2 का दोगुना होता है, यानी 0.6। log 5 हो जाएगा 1 माइनस log 2, 1 माइनस log 2 तो 0.7 हो जाएगा। हम अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं। log 6 हो जाएगा log 2 इंटू log 3, यानी इसको इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.78। log 7 वैल्यू देखना होगा, log 8 हो जाएगा 2 के पावर 3, यानी इसका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.9। log 9 की वैल्यू हो जाएगा 3 के स्क्वायर, यानी 2 log 3, दिस इज 0.96। और log 10 का वैल्यू होता है log 1। ठीक है, ये तो हम लोग जो है अगर इसको पता रहे, अगर इसको ये पता है तो ये अपने आप मालूम, अपने आप लिख सकते हैं भाई यूजिंग प्रॉपर्टीज। log 7 का जो है इसको पे नोट डाउन कीजिए। 0.84, log 7 का 0.84।
अब जो है हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। ये टेबल जो है हम क्या बोले हैं, सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक याद रहना चाहिए, ठीक है ना, बाकी ये अपने आप याद हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो। अब हम लोग प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज बोलता है यदि लॉग, अगर x का पावर n है ना, देखो कुछ नहीं दे रखा है तो 10 यहाँ पे छिपा हुआ है ना, अंडरस्टूड है किससे ना। तो जो भी पावर है वो बाहर आ जाएगा, n log x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहला रूल कि जो भी पावर में होगा वो पावर बाहर आ जाएगा। जैसे अगर हम बोल दिए log 4 का वैल्यू, है ना, तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और 2 लिख सकते हैं 2 log 2, है ना। तो 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो यहाँ से 0.6 हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग लॉग 2 का वैल्यू पता है तो लॉग 4 का वैल्यू बाय दिस यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड 0.6, ठीक है, 0.6। सिमिलरली अगर हमको बात करना होगा लॉग 9, लॉग 9 तो इसको लिख सकते हैं लॉग 3 का स्क्वायर, और 2 लॉग 3 लिख सकते हैं। 2 लॉग 3 की वैल्यू कितना होगा, 0.48, तो ये होगा 0.96, 0.96। ठीक है, तो इसको हम यूज करके इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रहा पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा, दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज है log x इंटू वाई, अगर मल्टीप्लाई में है, इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है ना, ऐसा। जैसे log 6 का वैल्यू फाइंड करना है, log 6 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, एंड वी कैन राइट log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू 0.3 है, इसलिए 0.48, तो अब करेंगे 0.78 हो जाएगा, 0.78। तीसरा प्रॉपर्टीज है, अगर डिवाइड फॉर्म में हो x बाई वाई, तो ये हो जाएगा log x माइनस log y, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसको एक क्वेश्चन एग्जांपल समझते हैं। यानी जैसे हमको log 5 को फाइंड करना है, log 5, है ना, तो अब इसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log 10 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3, हम जानते हैं। तो log 5 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 10/2 5 को, और ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2, 1 माइनस 0.3, 0.7, log 5 वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
ये होगा चौथा प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज, log a और b अगर ऐसा है तो हम लोग log बेस यदि a दे रखा है तो log b बाई log a, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया log 10 की वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है, हम लोग पहले बता चुके हैं कि यदि log x है तो log कुछ भी है तो बेस में 10 अपने आप छिपा होता है, अपने आप ही 10 क्या है, छिपा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 बाई log 10। इसीलिए इसका वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। और जैसे एल एन ई दे दिया, एल एन ई, एल एन ई की वैल्यू भी 1 होता है, क्योंकि एल एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ई लिखते हैं, हम लोग बता चुके हैं पहले ही। एल एन मतलब एल एन एक्स का मतलब क्या पहले बता चुके हैं कि लॉग ई एक्स। अगर एक्स की वैल्यू ई ही दे दिया है तो लॉग ई और ई हो गया, है ना। लॉग ई बटा लॉग ई, जैसे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टीज नंबर 5। जैसे अगर ऐसा दे दिया है, अच्छा उसके पहले प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लेते हैं कि लोग ए बी अगर ऐसा दे रखा है और यहाँ भी ए लगा हुआ है, तो इतना की जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 होता है। इतना का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, है ना। इतना का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो इसका जैसे हम दे दिए, जैसे मान लेते हैं log 10 5, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है तो इसको लोग 5 लिख सकते हैं, तो इतना क्या हट जाएगा, इतना बिल 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद छठा प्रॉपर्टी है, यदि मान लीजिए कि log x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर इतना है तो a से वैल्यू कितना होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर ऐसा है तो पहले बोल दिए हैं log x है तो बेस में 10 अपने आप छिपा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, 5। आप क्या कीजिए, है ना, यहाँ 10 लिख दीजिए और इधर की दोनों साइड 10 लगा दीजिए, इधर 10 और इधर दोनों बेस में 10 लगा, दोनों साइड लगा दिए, तो इतना की वैल्यू 1 हो जाता है, बताए थे। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5। ये डायरेक्टली लोग कहता है, डायरेक्टली सब कहता है लोग एक्स इज इक्वल टू अगर 5 है तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 10 छिपा हुआ है तो 10 उधर चला जाता है, पावर बेस चला जाता है। तो हम बता दिए कैसे हुआ है, तो इस रीजन से ये होता है।
ठीक है, इसके बाद देखें सतवा, अगर यही अगर एल एन एक्स इज इक्वल टू जो है, अगर टू दे रखा है तो कहा जाता है एक्स, अगर एल एन में है तो यहाँ ई चला जाएगा टू। तो कैसे हुआ, तो कैसे हुआ तो देखिए, अगर एल एन एक्स बराबर टू है तो हम इसको लिख सकते हैं log ई एक्स इक्वल टू टू। अब दोनों साइड क्या करते हैं, बेस में ई लगा दिए, दोनों साइड ई लगा दिए, तो इतना का वैल्यू कितना हो गया, सेम सेम अगर आ गया तो वन रहता है, एक कितना हो जाएगा ई का स्क्वायर। तो इस रीजन से ये होता है। हम सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुके हैं, इतना ही प्रॉपर्टीज आपको यूज होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आपको जो है क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व फर्स्ट, log ए बी इंटू log बी सी इंटू log सी ए, इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू वन होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं log बी बटा log ए log सी बाई log बी log ए बाई log सी। कट गया सब, तो वैल्यू कितना आएगा, वन। ठीक है, इस ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इफ, आप log टू का वैल्यू यदि आप जानते हैं 0.3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ log टू प्लस log फोर प्लस log एट प्लस log 16 प्लस log 32। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे log टू, इसको लिख सकते हैं log टू का स्क्वायर, log टू के पावर थ्री, log टू के पावर फोर, log टू के पावर फाइव। ये हो जाएगा log टू
2 log 2, 3 log 2, 4 log 2, 5 log 2, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी ये हो जाएगा 15 log 2। log 2 की वैल्यू होगा 0.3, तो ये 45, 4.5 आंसर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लॉगरिथम एक छोटा टॉपिक है, हम लोग थ्योरी सारा पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ लिए। अब न्यूमेरिकल अगर जिसको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, है ना? ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ log x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बताइए वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना होगा? मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? हम पहले बता चुके हैं, लोग हटाएंगे तो बेस में 10 की पावर 1 हो जाएगा। कैसे? पहले ही बता चुके थे। लोग इसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो बेस में 10 छिपा हुआ है, तो दोनों साइड 10 ले लीजिए, है ना? इतना की वैल्यू 1 हो गया तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 1, है ना? तो वही लिखे हुए हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 + 2, एंड आंसर इज 12 फाइनली। ठीक है, ऐसा बहुत यूज होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड शिवानी पांडे, वेरी नाइस, आंसर इज 12, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ कर देते हैं। इफ, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इज इक्वल टू log 1। एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? log x log, दो लोग प्लस में है तो क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 1 और x प्लस 1 दोनों क्या कर दिए? मल्टीप्लाई में कर दिए, है ना? मतलब पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज पढ़े हैं? log x और log y अगर दोनों एडिशन में है, एडिशन में है, तो क्या हो जाता है? log
एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो लॉग प्लस में है तो सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग वन की वैल्यू जीरो होता है ना। लॉग हटाएंगे तो 10 की पावर जीरो हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। जैसे ही लॉग हटाएंगे तो क्या जाएगा, 10 की पावर जीरो हो जाएगा। 10 की पावर जीरो वन होता है। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट टू। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। यानी प्रॉपर्टी जो पाँच छः सात, छः या सात लिखवाए हैं, सारे प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज कैसे यूज कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगला सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला जो है सिंपल क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, इफ log 3 is equal to 0.48, find value of ln 3। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, गोबर क्वेश्चन आ गया। इसके बाद टफ क्वेश्चन देंगे। क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, वी नो ln x इज इक्वल टू होता है, रिलेशन ऑफ शुरुआत में बता चुके हैं, log x और ln x में ये रिलेशन है। तो ln 3 इक्वल टू हो जाएगा 2.3 log 3, 2.3 ln 3 इक्वल टू हो जाएगा 0.48, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.1, 1.1 ऐसे आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, बाकी आप लोग जो है समझ गए होंगे, ठीक है। ये फिजिक्स में कभी भी लोगरिथम का यूज होगा, आई होप आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ log 2 के वैल्यू बार बार लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। इफ देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 log 15/18 माइनस log 25/, एक मिनट, क्वेश्चन है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/2 4/3। इसको सॉल्व करके बताइए वैल्यू कितना होगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन।
यस, शिवानी पांडे जी। शिवानी पांडे जी, आपको हम बताए थे, आप लगता है लेट से ज्वाइन किए। देखिए हम क्या बताए थे। आपको लग रहा है ना कि मैथ पढ़ रहे हैं? आपको कैसे लगना चाहिए जब आप जो है पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं? फिजिक्स, फिजिक्स थोड़ा बहुत, ये अगर लॉगरिथम क्लास 11th को पढ़ा रहे हैं तो उसको डाउट हो सकता है कि हम लॉगरिथम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता है ना? आप तो पूरा पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मैथमेटिकल टूल्स चाहिए। और मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत ये सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? बेसिक फिजिक्स, है ना? एसी वर्मा, डीसी पांडे, कोई भी बुक देखिएगा तो सबसे पहले बेसिक फिजिक्स पढ़ाया जाता है। इवन हम लोग कोटा में भी जाते हैं तो सबसे पहले जो है ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं, है ना? और मैथमेटिकल टूल्स जिसका खराब है, मान के चलिए उसका फिजिक्स 99% खराब है ना? इसका बगैर तो काम ही नहीं हो सकता है, ठीक है? और मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं वो लिख रहे हैं, है ना? जैसे डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है जो हम पढ़ा चुके हैं, है ना? काइनेमेटिक्स में खूब यूज होगा। इंटीग्रेशन काइनेमेटिक्स में खूब यूज होता है ना? ये इंटरेस्ट, ये भी तो फिजिक्स, ये मैथ ही है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल्स के पार्ट है। हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना फिजिक्स में यूज होता है, उससे ज्यादा हम पढ़ाते भी नहीं है। जितना फिजिक्स में यूज होगा उतना ही पढ़ाएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी है। हम पिछला क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, तो कोई ये नहीं सोच लेगा कि मैथ पढ़ा रहे हैं, नहीं, फिजिक्स ही पढ़ाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की तो मैथ में स्पेशल बुक होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं जितना यूज होता है ना? आप क्लास देखिएगा पीछे, हम कितना पढ़ाए हैं उतना ही पढ़ाए हैं। मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ लॉगरिथम, ये सब पार्ट है कि इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स में, है ना? ठीक है, इसको जो यूज होता है, ये बेसिक फिजिक्स है। जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं मैक्सिमम मिनिमा, अब मैक्सिमम मिनिमा पूछ देगा कि मैक्सिमम फोर्स निकालिए, तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमा का जो है यूज हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए। और मैक्सिमम मिनिमा में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? और क्वेश्चन सोल्व करते करते कहीं भी लॉग यूज हो जाता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? या फिर न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में यूज हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या हो जाता है? एनआरटी ln v2/v1, है ना? तो उसमें लॉग यूज हो जाता है फॉर्मूला में। जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर, तो टी हाफ इक्वल टू होता है ln2/लैम्डा, यानी लॉगरिथम यूज होता है। तो इसीलिए बेसिक में ही, शुरुआत में ही इसको पढ़ाया जाता है। समझ गए? अच्छा, ज्यादा भाषण दे दिए क्या? ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े होंगे, कुछ छूटा हुआ होगा जितना टिक मारे हुए, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना? ये सब बाकी चैप्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जो हम लोग कहाँ चल रहे थे, दिस इज लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, है ना? एक बार सब लोग जो है जितना क्वेश्चंस कराए हैं एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्मूला का। तो क्या करेंगे इसमें, ये टू को उधर ले जाइए, ये इसको सोल्व कीजिएगा। log 75/16 है, माइनस log जाएगा उधर पावर में, टू अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर में हो जाएगा ना, log 32/243, ठीक है? तो ये इसको सोल्व करेंगे, log 75/16 माइनस log ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 81, log 32/243। देखो log x माइनस log y करेंगे तो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है ना, तो इसको डिवाइड करते हैं, 75/16, 25 × 81, ऐसा। फिर प्लस है ये log 32/243। अब इसको अगेन जो है इसको काटे, 25 या 75 से काट भी सकते हैं। तो log क्या मिला है? log प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनली जो है, 3 × 81/16। log प्लस में है तो दोनों क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाई, 32/243 हो जाएगा फाइनल, है ना? 16×2 = 32, 81 से कटेगा, 81 तिया बार में, 3 बार में, ठीक है? और 3 से 3 कट गया, तो मिलता है log 2, यानी इसको सोल्व किया log 2, जिसका मिला 0.3, है ना? देखने में कितना बड़ा था, आंसर कितना छोटा है, 0.3। दिस इज फाइनल आंसर। अब यहाँ से लॉगरिथम जो हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। बिल्कुल जो हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स बिल्कुल छोटा छोटा होता है, एक एक क्लास, 2 क्लास ऐसा होता है। जैसे लॉगरिथम एक क्लास में खत्म कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास में खत्म कर दिए, है ना? वैसे मैक्सिमम मिनिमम एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है? और क्या बचा रह गया? ग्राफ, वो भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है? और जिसका छूट गया है वो वीडियो जाके जरूर देखिए।
चलिए, ओके, थैंक यू।